लेकिन सियासत गर्मा गई है। आर्यन केस समेत 6 केस से कल समीर वानखेड़े को अलग कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके सियासी आर पार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और इन हमलों के जरिए हर रोज आरोपों और अपने अपने खुलासों की नई नई किस्त सामने आ रही है। गिरफ्तारी, डील, गवाह और साजिश। आरोपों की गुत्थी में उलझा ड्रग्स केस दिनों दिन पेचीदा होता जा रहा है। ड्रग केस की कहानी में आए दिन नए किरदारों की एंट्री होती है और साजिश की सुई दूसरी तरफ घूम जाती है। अभी एनसीबी ने ड्रग केस की जांच का जोन बदला ही था कि बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले में नया ट्विस्ट ला दिया। इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल। नाम आप गौर से लिखिएगा, सुनील पाटिल। सुनील पाटिल जो है वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, मैं आपको सामने बोलूंगा, सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। यानी मोहित कंबोज का दावा है कि जिस ड्रग केस को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक समीर वानखेड़े के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, उस केस की प्लानिंग के पीछे एनसीपी के ही नेताओं का हाथ है। मैंने ये सामने रखा कैसे सैम डिसूजा ने, सुनील पाटिल ने उसको मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, बात की कि मेरी मीटिंग किसी नारकोटिक्स अधिकारी के साथ कराओ, मेरे पास इंटेल है। फिर सुनील पाटिल ने वहां पे किरण गोसावी जो उसका आदमी है और मनीष भानुशाली उसको मिलवाया सैम डिसूजा से। तो अभी तक जो नैरेटिव, गलत नैरेटिव महाराष्ट्र के मंत्री बता रहे थे कि किरण गोस्वामी और मनीष भानुशाली भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनका बैक टू बैक इन्वॉल्वमेंट है समीर वानखेड़े के साथ, तो ये साबित हो गया कि ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी, बड़ी एक स्टोरी तैयार करने की कोशिश महाराष्ट्र में मंत्री कर रहे थे। मोहित कंबोज ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पर आरोपों की नई किस्त जारी की तो बीजेपी सीधे नवाब मलिक पर हमलावर हो गई। क्या यही कारण था राष्ट्रवादी दल के नेता और मंत्री नवाब मलिक जी रोजाना पत्रकार वार्ता कर रहे थे? पूरी की पूरी सरकार हिमालय के चट्टान की तरह ड्रग माफिया का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे थे। क्या वहीं पर भी कोई वसूली हो रही है? बीजेपी के इन हमलों के बीच नवाब मलिक की बेटी ने जवाबी ट्वीट किया। बीजेपी नेताओं के साथ सुनील पाटिल और गोसावी की तस्वीरें जारी कर दी। ड्रग केस में वार पलटवार का यह नया दौर ठीक उसी वक्त शुरू हुआ है जब एनसीबी की सेंट्रल जोन की टीम आर्यन खान केस समेत 6 हाई प्रोफाइल केस की जांच के लिए मुंबई पहुंच चुकी है। इस टीम की अगुवाई कर रहे आईपीएस अफसर संजय कुमार सिंह ने साफ कर दिया है कि ड्रग केस की जांच में समीर वानखेड़े की मदद ली जाएगी। We have taken over a group of 6 cases. We have already issued a statement last night, so I have nothing more to add. सर, as of now, समीर वानखेड़े के भी लगाए गए हैं यहाँ पे, क्या उनका सहयोग भी लिया जाएगा पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान? he is JD Mumbai. He definitely हम लोग उनका पूरे जोन का असिस्टेंस लेंगे। समीर वानखेड़े से आर्यन समेत 6 केस लिए जाने के बाद नवाब मलिक ने इसे अपनी जीत की तरह पेश किया था। नवाब मलिक ने ट्वीट कर कहा था, वानखेड़े को आर्यन समेत 5 केस से हटा दिया गया है। इस मामले में 26 केसों की जांच होना चाहिए। ये तो शुरुआत है, सिस्टम को साफ करने के लिए कई कदम उठाए जाने हैं। हालांकि आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में समीर वानखेड़े ने बताया कि उन्होंने खुद कोर्ट में अर्जी दाखिल कर केस को सेंट्रल एजेंसी को सौंपने की मांग की थी। मैं खुद रिट पिटीशन फाइल किया हुआ है कोर्ट में जी कि ये जो केसेस है सेंट्रल एजेंसी शुड इन्वेस्टिगेट दैट एंड और अभी क्या हो गया कि जो और मैं आयो भी नहीं हूँ केस का, मैं एक जस्ट सुपरवाइजरी ऑफिसर हूँ बीइंग द जोनल डायरेक्टर, तो मेरा जो योगदान पहले था अभी भी वही रहेगा भाई।
माना जा रहा है कि मुंबई पहुंची एनसीबी की टीम नए सिरे से पूरे मामले की जांच करेगी। उम्मीद है कि इस जांच से ड्रग केस की सच्चाई सामने आ सकेगी। साथ ही यह भी पता चल पाएगा कि इस केस पर जारी सियासत के बीच किसके आरोपों में सच्चाई है और कौन ड्रग केस में झूठे आरोपों का जाल बुन रहा है। मुंबई से दिवेश सिंह, पंकज उपाध्याय, हिमांशु मिश्रा के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक।